ये बात याद रखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मसला समझ लें। चावल है, अगर आप पुराना करेंगे तो उसमें क्वालिटी पैदा होगी, अच्छा पकेगा, अच्छा पकेगा। अब जब आपने उसको 1 साल संभाला है तो उसकी चौकीदारी का, बिल्डिंग का किराया, उससे ज़ाहिरी बात है रेट बढ़ेगा। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी है कि रोक कर मसनूई किल्लत पैदा करना पहली बात, या किल्लत के वक़्त रोक लेना। किल्लत के वक़्त रोकना ये भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। एक है मैनेजमेंट, हाकिम वक़्त की ज़िम्मेदारी है। इशारे होते हैं इनके पास कि एक आदमी रोज़ाना आधा किलो गंदम खाता है, उसकी रोटी खाता है, तो हमारा 25 करोड़ ये मुल्क है, इसमें बच्चे इतने हैं, बड़े इतने हैं, और एक दिन में हमारी इतनी गंदम लगती है और 1 साल में हमारी इतनी गंदम। उतनी गंदम को गवर्नमेंट अपने स्टॉक्स में स्टॉक करती है, उसी में से मंडियों में बिकती है, उसी में से मिलों के अंदर उसका आटा तैयार होता है। तो ये जो है ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का ज़ख़ीरा ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है कि जिस पर लानत है। मैं अब इसकी मिसाल देता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर अभी चीनी जो है वो उसकी किल्लत हो गई। पहले इन्होंने बाहर भेजी, ना तजर्बाकारों की हुकूमत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मामला ना तजर्बाकार के सुपुर्द कर दिया जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। बाद सहाबा किराम 80-80 साल के थे, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कोई ओहदा नहीं दिया। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाया है। हर सहाबी को गवर्नर नहीं बनाया, हर सहाबी को सिपा सलार नहीं बनाया। आप क्वालिटी को समझते थे, क्वालिटीज़ के मुताबिक बंदों की तकर्री करते थे। हमारे यहाँ पे ये गैर इस्लामी एक निज़ाम है जो मजून मुरक्कब है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें इस्लामी हैं, कुछ गैर इस्लामी हैं। तो ये ना तजुर्बाकार हुक्मरान जो हैं वो अब जिनके पास चीनी थी रेट बढ़ गए। ऐसी सूरत में रेट नहीं बढ़ाने चाहिए। ऐसी सूरत में जो गवर्नमेंट की कंट्रोल कीमत है उस पर चीज़ बेचें। भाई जो सलाम जो है वो एक हाथ से लेना सुन्नत है, दोनों से लेना जायज़ है। अल अदबुल मुफरद के अंदर उक़बा बिन आमिर के पास मेहमान आए तो उन्होंने 2 हाथों से मुसाफ़ा किया और कहा इन 2 हाथों ने नबी अलैहिस्सलाम की बैत की है। और इमाम बुखारी ने 2 हाथों के मुसाफ़ा के जवाज़ पर बाब बंद है, लेकिन ये नहीं कि बड़ा एक लगाए और छोटा जो है वो 2, उधर 2 है तो इधर भी, उधर 1 है तो इधर भी, ऐसे। औरत की जो कंघी के बाल बच जाते हैं उसका क्या करना चाहिए? वो फेंक। हमारे यहाँ जादू का रवाज है और जादू जो है वो बालों पर किया जाता है। इन बालों को किसी थैले शापर में घर में महफूज करें और फिर कूड़े के अंदर, किसी कूड़े के अंदर धंसा के इसको फेंकें ताकि आपके जो शर चाहने वाले लोग हैं उनके हाथ ना आए। अगर जो उनको जला दिया जाए तो ऐसा शरन दुरुस्त है, जलाने में कोई हर्ज नहीं है। अब कई लोग आवाज़ें लगाते हैं वाल 1000 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो, 5 हो गए ने। अल्लाह अकबर। जी, ये मैंने देखा है कि बालों के ज़रिए लोग सेहर करते हैं। हमारे करीब एक हजाम है, तो मैं एक दिन उसके पास बैठा हुआ तो एक बंदा आया कि जो फ़लाँ बंदा कटिंग करा के गया ना, उसके बाल लेने हैं, मैंने इकट्ठे करने हैं। मुझसे पहले उसने कटिंग कराई है, तो मैंने बड़े गरजदार अंदाज से उसको डांटा। तो जो नाई था कटिंग वाला वो कहता नहीं मैंने कभी नहीं दिए, लोग आते हैं कई। तो मैंने कहा ख़बरदार इसको ना देना। वो शर चाहने वाले, नबी अलैहिस्सलाम पर जो जादू किया गया था उसके लिए भी आपके बाल इस्तेमाल किए गए थे। मेरी वालदा 1 महीना पहले फ़ौत हो गई। मेरी वालदा मेरे ख्वाब में कफ़न में लिपटी हुई आती हैं और कभी सब्ज़ कपड़े में आती हैं। कफ़न में मैयत को देखना ये खैर की अलामत है। आप अपनी वालदा के लिए औलाद और आप बिलखुसूस कसरत से दुआएं करें और उनके लिए कोई सदक़ा जारिया भी करें।
भाईजान मेरी ख्वाब में इमाम काबा आए थे, बहुत खुश होकर मिल रहा हूँ, इसकी ताबीर बताएं। अल्लाह ताला आपको हरमैन की ज़ियारत नसीब करेगा। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे अब्बू बहुत बीमार हैं और अस्पताल में हैं, हालांकि मेरे अब्बू वफ़ात पा चुके हैं। अल्लाह ताला आखिरत की मंजिलें उनकी आसान बनाए, उनको सवाब की ज़रूरत है, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत किया करें। मैंने देखा है कि मैं नहर में डूब रही होती हूँ और मेरा कज़न आकर बचा लेता है, और जब वो आता है तो पानी बहुत आया होता है। ये ख्वाब तकरीबन मुझे 3 दिन तक मुसलसल आता है। ज़हनी आवारगी का फितना, ये खुफिया पोशीदा किसी से ताल्लुक़ बातचीत, अल्लाह ताला इससे आपको महफूज रखे। जी, ख्वाब के अंदर नाखून काटना, अल्लाह ताला उसे आजमाइशों से निकाल देगा, ये बेहतर ख्वाब है। जी, ख्वाब में जो मोबाइल पे अगर बार बार सुनते रहें, किसी का दर्स हो गया, किसी का वो, या जब ख्वाब में आप नींद में ना ऐसे लगता है जैसे आप किसी का दर्स सुन रहे हो सामने। ये कमज़ोर दिमाग की भी निशानी होती है। लंबे सजदे करें, दिमाग को खून ज़्यादा जाए, ठीक है। अल्लाह ताला कैलूला करें, कैलूले से दिमाग ताकतवर होता है। ज़ोर से असर के दरमियान सोए। शोर को मजाजी खुदा कहना दुरुस्त है? भाई शोर को खुदा मजाजी खुदा नहीं कहना चाहिए। बाज़ लोग खुदा बादशाह को कहते हैं, बाज़ इलाक़ों में, फ़ारसी इलाक़ों में बादशाह को, हाकिम को खुदा कहते हैं। तो अगर तो इससे मुराद बादशाह लिया जाए तो फिर तो दुरुस्त है। हमारे यहाँ इलाक़े में खुदा अल्लाह ताला को कहा जाता है, तो मजाजी खुदा के अल्फाज बीवी के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा।